नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी 2022 का एक और आज खबर निकली है उसके हिसाब से कि 200 पोस्ट हो गई हैं अभी तक अध्यक्षन और 39 एसडीएम की पोस्ट का हो चुका है। मेरा मानना ये है कि सरकार को और आयोग को इस बात में जरूर ध्यान देना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन में होनी चाहिए, जो ऑफिशियल साइट पे ही आनी चाहिए, वो न्यूज़पेपर में बार बार आ जाती हैं। और मान लीजिए अगर ऐसी चीज़ें ना हुई तो स्टूडेंट पहले तो जो है उत्साहित हो जाते हैं और फिर ना हो तो फिर जो है फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो सरकार को और आयोग को इसमें जरूर ध्यान देना चाहिए। हम लोग जो यहाँ पे मान लीजिए कोई वीडियो बनता है, कोई इशू उठाया जाता है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करा करिए, लाइक शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया करिए। थोड़ी-थोड़ी बात तो पहुँचती है, क्योंकि लगातार जो है क्लैरिफिकेशन भी आ रहा है कि नहीं लेटरल एंट्री नहीं होगी और कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है, जबकि मुख्य सचिव जी ने बोला भी था। प्लस 2022 का नोटिफिकेशन भी शायद जल्द आएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में आया है। अब न्यूज़पेपर में आया है उसका देखिए, मैं सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दिया गया है। सरकार को चाहिए कि जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट पे कर दे। ऑफिशियली जो है इनके जो यूपीपीएससी के अध्यक्ष जी हैं उन्होंने बोला भी था कि देखिए फरवरी के स्टार्ट से लेकर एंड तक आ जाएगा नोटिफिकेशन। अब एंड आ गया है, अब तो निकाल देना चाहिए। और एक और चीज़ है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, अगर आपकी कोई डिमांड है तो प्लीज़ आप लोग आयोग को मेल जरूर करिए अपनी अपनी। मुझे लगता है कि कुछ इशू हैं, कई सारे मुझे लगातार मैसेज करते रहते हैं लोग, उन्हीं को मैं पूरा समराइज करके बता रहा हूँ। लगातार लोगों की प्रॉब्लम है। पहली बात तो मॉडिफाई की जारी हो, दूसरी बात एज रिलैक्सेशन इस नोटिफिकेशन से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये आप लोग खुद बताइए। कि जो कोविड अफेक्टेड जितने स्टूडेंट हैं उनको अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी मिल सकता है रिलैक्सेशन। यूके पीसीएस ने भी दिया, उत्तराखंड पीसीएस ने भी। हमें उत्तर प्रदेश के छात्रों को भी देना चाहिए। एटलीस्ट जो यूपी के छात्र हैं वो यूपीपीएससी में भरेंगे तो उनको तो एटलीस्ट देना चाहिए। प्लस ये यूपी के छात्र वाला जो मुद्दा है, देखिए रीजनिज्म नहीं है कुछ भी। उत्तराखंड के लोगों को जो है यूके पीसीएस में वरीयता दी जाती है, बिहार वालों को उसमें दी जाती है, और राजस्थान वालों को तो बहुत ज़्यादा दी जाती है। राजस्थान में तो आज तक कोई ऐसा टॉपर नहीं हुआ जो दूसरे स्टेट का हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2-3 बार हो चुका है लगातार। उत्तर प्रदेश के छात्र कई बार फ्रस्ट्रेट रहते हैं इस चीज़ के लिए, मुझे कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं। हिंदी मीडियम के छात्र बहुत जो है परेशान हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि यूपीएससी का डायरेक्टली सारा चीज़ें जो है यूपी पीसीएस में कर दी गई हैं। और प्री वाले में थोड़ा डिफरेंस जरूर है कि चलो प्री वाले में थोड़े फैक्ट आते हैं यूपी पीसीएस में, तो प्री वाला तो एकदम अलग है, लेकिन मेंस का ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम कर दी गई हैं। इससे उत्तर प्रदेश के जो ओरिजिनल जो सिर्फ पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको थोड़ा सा नुकसान है। अब तर्क बहुत सारे हैं, फिर कह देंगे लोग जो आईएएस नहीं बन पाते हैं वो इधर कर लें। अरे तो ये थोड़ी ना है, मतलब उत्तर प्रदेश के छात्रों को भी तो देखना है ना। जो यूपीपीएससी की परीक्षा है उसका नाम है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है। तो उत्तर प्रदेश का क्या है मतलब उसमें, या तो फिर उसको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से उत्तर प्रदेश हटा दीजिए। अदरवाइज उत्तर प्रदेश के लोगों को कुछ तो एक्स्ट्रा देना चाहिए कम से कम। रिजर्वेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप उत्तर प्रदेश का पेपर ही रख दीजिए मेंस में, एक 2-250 नंबर का सिर्फ उत्तर प्रदेश स्पेशल का रख दीजिए पेपर, कि उसमें सिर्फ यूपी का है। जीएस 1 2 3 4 में जो उत्तर प्रदेश के क्वेश्चंस का कंट्रीब्यूशन है वही बढ़ा दीजिए, कम से कम 30% क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से आने चाहिए। क्या ये नहीं होना चाहिए? मतलब आप लोग खुद सोच के देखिए। ठीक है, आपने जीएस की तैयारी करी है और बाकी स्टेट वालों को भी बिल्कुल आना देना चाहिए। देखिए ये वाली चीज़ों में कोई रीजनिज्म नहीं है, सारे स्टूडेंट सारे स्टेट में पीसीएस में दें। लेकिन ये अगर बाकी स्टेट वाले नहीं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश वालों के साथ, तो उत्तर प्रदेश को भी थोड़ा बहुत तो कम से कम स्पेशलिटी रखनी चाहिए। आप रिजर्वेशन अभी नहीं देने के मूड में, उत्तर प्रदेश में बहुत लिबरल है, उदार आयोग है, और हमें भी प्राउड होता है कि हम उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो ऐसा आयोग है जहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, लेकिन हमारे साथ भी भेदभाव ना होना, ये वाली चीज़ है बस। देश एक ही है, कई सारे अलग अलग स्टेट हैं, सबके अपने अपने कुछ प्रेफरेंसेज होते हैं कि हमारे स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाए। मुझे लगता है वही चीज़ यहाँ भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए तो कोई बात नहीं, होनी चाहिए तो आप लोग अपना अपना जो है मुझे लगता है मेल करनी चाहिए। प्लस आपके और भी कुछ इशू हो कि भैया स्केलिंग है या मॉडरेशन है, उस पर क्लियरिटी दीजिए कि भैया वो होगी, या तो लिखो नहीं और या तो फिर जो है करो। प्लस एज रिलैक्सेशन वाला तो है ही, और ये जो सोशल वर्क वाला और डिफेंस वाला भी हटा दिया गया है। मतलब इसका कोई ऐसा औचित्य नहीं है कि एक बार अध्यक्ष जी ने बोला था कि तुम लोग जो है ये नोट्स ले आते हो 140 पन्ने के, 120 पन्ने के, बस उसी से निकाल देते हो। अरे तो अगर ये वाली बात थी तो सारे लोगों लेकर निकाल लें फिर। भाई अगर वो इतना सरल है सोशल वर्क और डिफेंस वाला तो सब लोग कर लें वो। ये वाली चीज़ है। और मुझे तो लगता है ये ऑप्शनल की पता ही कहानी हमेशा कंफ्यूजन रहेगा इसमें। ऑप्शनल हटा देना चाहिए 2022 से, कुछ चेंज हो ना हो, कम से कम ऑप्शनल हटाइए सर। इससे बहुत समस्याएं हैं। जो लोग, अगर मान लीजिए आपको जनरलाइज अप्रोच ही चाहिए तो फिर ये ऑप्शनल क्यों है? मतलब इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें आपस में, कि अगर आप जो है एक तरफ कह रहे हैं कि स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए, तो भैया स्पेशलिस्ट हमारे पास नहीं तो हम लेटरल एंट्री से लाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग जर्नलिस्ट होते हैं। तो अब एक जर्नलिस्ट रखना है अगर आपको पूरा का पूरा, तो फिर ये ऑप्शनल क्यों रखा गया है? ऑप्शनल हटाइए पूरा। देखिए उत्तराखंड में भी पूरा ऑप्शनल नहीं है बिल्कुल, वहां भी एमपी पीसीएस में कई सारे स्टेट पीसीएस वाले कर चुके हैं। मतलब हमको यूपी पीसीएस को सिर्फ यूपीएससी को फॉलो करना है अगर, तो कम से कम उनकी पूरी अच्छी वाली चीजें भी लीजिए। सिर्फ ये थोड़ी ना कि हम सिलेबस कॉपी कर लेंगे और सिलेबस उनका कॉपी करके फिर अपने एक्स्ट्रा पॉइंट डाल देंगे कि हम और कठिन बना दें। ये वाली चीज़ों में थोड़ा सोचना चाहिए। और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है,
यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए बिहार में 802 वैकेंसी निकली हैं और उनकी जनसंख्या हमसे तो कम ही है। तो ये कुछ मुझे लगता है कि चीज़ें हैं जो आपको कम से कम ईमेल लिख के अध्यक्ष जी को भी बतानी चाहिए और मंत्री जी को भी बतानी चाहिए, सारी पार्टियों को बतानी चाहिए। सिंपल मुद्दा यही है कि हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट रहेंगे, हमारी डिमांड पूरी कर दीजिए बस। हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें आयोग से मतलब नहीं है। कोई भी अध्यक्ष जी बने, कोई भी पार्टी आए, लेकिन स्टूडेंट का जो डिमांड है, वो आप प्लस मान लीजिए बस। जब भी आप देखिए, आयोग इतनी सारी चीज़ें जो है कर रहा है, लेटरल एंट्री कह रहा है कि जो है स्पेशलिस्ट आ जाएँगे, तो स्पेशलिस्ट ऐसे कई सारे देशों में तो मिनिस्टर्स भी होते हैं, तो क्या लेटरल एंट्री वहाँ भी जारी करेंगे? मतलब ये वाली चीज़ है कि बस आपके पास सारी पावर है, तो आप दूसरों के साथ खेल लो। अरे कोई चीज़ अगर करनी है, अगर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है, तो भैया अपने ऊपर पहले आप ट्रायल करिए, फिर बाकी लोगों पे करिए। ये चीज़ें हैं। बाकी आप लोग अपना-अपना बताइए मुद्दा अगर कुछ है। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक पीसफुल तरीके से ही होनी चाहिए। मैं किसी भी तरह से कोई वॉयलेंस, गाली-गलौज का सपोर्ट नहीं करता हूँ। अगर आप लोग ये वाली चीज़ें करते हैं, तो फिर मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। अगर आप जो है हमारे जो कानून और संविधान में दिए गए सारे राइट्स हैं, उनके हिसाब से हमें जो है सबसे डिमांड करनी है, सारी पार्टी से, सारे सरकारों से और सारे अध्यक्षों से। सिंपल बात ये है बस। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बात उठे। लेखपाल की डेट भी आनी चाहिए, पीटी का कट ऑफ भी डिक्लेयर होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, लोअर पीसीएस का भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। इन सब पे भी बात होनी चाहिए जल्द से जल्द।